तो ये पक्ष और विपक्ष के बीच का आर पार आप लगातार देख रहे हैं और संसद का ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी, गौरव गोगोई समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। गौरव गोगोई संसद भवन परिसर में मौजूद हैं और उन्हीं जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं के दफ्तर में इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के अन्य दल वो मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मौजूद और वहीं पर बैठक चल रही है। तो संसद का शीतकालीन सत्र है और ऐसे में 14 बिल सदन में लाने की सरकार की बड़ी तैयारी है। ये कौन कौन से बिल हैं, जरा इनके बारे में भी जान लीजिए आप। जन विश्वास संशोधन विधेयक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक, एटॉमिक एनर्जी बिल है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एटॉमिक एनर्जी बिल लाने की सरकार की तैयारी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज संशोधन बिल है, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल है, इंश्योरेंस लॉज संशोधन बिल है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन संशोधन बिल है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, साल 2025-26 के लिए जो प्रथम पूरक अनुदान मांगे हैं वो भी सरकार लेकर आएगी इसी संसद के शीतकालीन सत्र में। तो एक तरफ सदन में सरकार ये विधेयक लाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। और वही बीजेपी के सांसद हैं संजय जायसवाल, कह रहे हैं कि सदन में चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती है। सुनिए जरा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद संजय जायसवाल जी हैं। संजय जी, पहला सवाल, विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कराइए, नहीं तो सदन चलने नहीं देंगे। पूरा मानसून सत्र ये खराब कर चुके हैं। इस देश में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको जो अपनी बात चुनाव आयोग में जाके कहे। चुनाव आयोग से 2 घंटे इनका डिस्कशन हुआ है। पूरे बिहार में 7.5 करोड़ लोगों का मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ। एक व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुई। जिसके साथ जो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व किया गया और इतने अच्छे ढंग से एसआईआर हुआ जिसके कारण वोट परसेंटेज भी 70 से 72% बिहार में हुआ। हाँ। तो जब हम देख चुके कि बिहार में किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे क्या दिक्कत है? तो सदन में कोई बीच का रास्ता निकलेगा आपको लगता है? सदन में रास्ता तो विरोधी दलों को निकालना है। पूरा मानसून सत्र उन्होंने खराब किया। आज फिर भारत के किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात नहीं करके एसआईआर पे टिके हुए हैं। इसका मतलब वो चलाना नहीं चाहते। एसआईआर पे चर्चा में दिक्कत क्या है जायसवाल जी? वो स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास जाए, चुनाव आयोग से बात करें। और एसआईआर में दिक्कत क्या है ये तो बताएं ना। बिहार में इतना बड़ा हो गया, चुनाव हो गए, किसी को दिक्कत नहीं है। हर 20 साल में होता था। 2003 में आपने क्यों होने दिया था? 1965 में इनके नेहरू जी ने क्यों होने दिया था? तो 1965 में ठीक, 84 में इंदिरा जी करें तो ठीक, 2004 में अगर बिहार में यही लालू जी करें तो ठीक, और जब 20 साल बाद अब भाजपा के एनडीए में हो रहा है तो वो कह रहे चुनाव सुधार पर ही चर्चा करवा लीजिए। आप आइए, तय कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो इस देश की ऑटोनोमस बॉडी है उस पर चर्चा हो, तो यह तो नहीं होना। थैंक यू सो मच। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद थे संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिसको लेकर आप और मैं पहले बात कर रहे थे, देखिए सरकार का रुख यही था मॉनसून सत्र में भी कि साहब सरकार का क्या लेना देना है एसआईआर से। ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग करवा रहा है। कि विपक्ष को कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग जाए। और जिसका जिक्र भी किया है यहाँ पर संजय जायसवाल ने, वो जा भी रहे हैं, वहां पर बैठकें भी कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। तो उसका समाधान अगर विपक्ष को दिक्कत है वो चुनाव आयोग ही देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये मामला पहले से ही विचार में है। तो ऐसे में कुल मिलाकर सरकार की तरफ से तो रुख साफ है। मतलब एक बार फिर ये संसद का शीतकालीन सत्र अभी से नजर आ रहा है कि हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। अंकित गुप्ता।
जी रोमाना, अभी तक विपक्ष के रुख को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने एक जो बीच का जो सुझाव, एक रास्ता निकाला है कि देखिए, अगर आप जो सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करवा सकती, जो कि सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, तो ऐसे में जो चुनाव सुधार हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। यानी कि आप सीधे तौर पर एसआईआर पर चर्चा मत करवाइए, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करवाइए, और वहां पर विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को लाना चाह रहा है। तो इसके लिए भी सरकार ने कहा है कि अभी जो है उस मुद्दे को लेकर के हम जो चर्चा नहीं करवा सकते। हालांकि जो तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि इलेक्शन रिफॉर्म हो या एसआईआर हो, अभी जो है किसी भी मुद्दे पर चर्चा है, इस मुद्दे पर चर्चा संसद में होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस सबके बीच में जो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उन सबके जो है यहाँ पर काफिले पहुंचने लगे हैं, और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा और प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो मुमकिन है वो इस बात का जिक्र भी करें कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले। विपक्ष को अगर प्रदर्शन करना है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन ये भी गौर करना जरूरी होगा कि सदन की कार्रवाई बाधित ना हो। लेकिन रोमाना, अभी तक जो हमको इनपुट मिला, या ये कहा जाए कि जो हम आकलन कर पाए हैं तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद में, कमोवेश बात वही है कि एसआईआर पर चर्चा होगी तब तो सदन की कार्रवाई चलेगी, वरना चलना मुश्किल है। जी, तो साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए तो एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष एसआईआर पर ही सबसे पहले चर्चा चाहता है, और अभी विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से वो रणनीति बनाई जा रही है, बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक संसद भवन परिसर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर पहुंचने वाले हैं। इस बीच विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस एसआईआर, बीएलओ की मौत पर चिंता जाहिर कर रहे हैं विपक्ष के दल। टीएमसी ने कहा है कि एसआईआर वोटर्स के नाम काटने की साजिश है, जिसे वो संसद में उठाकर ही रहेगी। वहीं जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है टीएमसी की अराजकता सदन में नहीं चलेगी। मेन मुद्दा है एसआईआर। एसआईआर के कारण सारा देश में 40 से ज़्यादा लोग का मौत हो गई है, और बंगाल में सबसे ज़्यादा है। और ये एसआईआर एक साजिश है वोटर को नाम डिलीट करने के लिए, तो ये हम जी जान से उठाएंगे। जो खुद शोर मचाने वाले लोग हैं, जो खुद विघ्न डालने वाले लोग हैं, जो सत्र का ना चलने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वो विपक्ष के लोग हैं। जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, वही दूसरे को दोष दे रहा है। उनको पता है कि बिहार के बाद अब की हार की बारी उन्हीं की है, और टीएमसी की अराजकता नहीं चलेगी। बांग्लादेशी बॉर्डर पर एसआईआर के नाम पर जो घुसपैठिए रह रहे थे, उनकी भगदड़, ये टीएमसी की दोगली चाल को दिखाता है। तो पक्ष विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कल ही सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, और इस सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की तरफ से अपना रुख साफ कर दिया गया था। एक सुर में एसआईआर पर चर्चा कराए सरकार, ये मांग विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी सत्ता पक्ष के सामने रखी थी। एक बात तो साफ है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही काम कम हंगामा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस एसआईआर को लेकर सड़क पर हल्ला बोल रहा है, उसकी गूंज अब सीधे संसद में सुनाई देगी। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। तो सबका है, देश का है, भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। देखिए, शीतकालीन सत्र से पहले कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े हैं, और इसके साथ ही एसआईआर के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा टकराव देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर विदेश नीति और प्रदूषण से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के दौरान सुनाई दे सकती है। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ,
पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा की पूरी कोशिश की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग पार्टियों ने जो उचित समझे हैं वो उठाए हैं और सरकार ने सभी के विषयों का संज्ञान लिया है और इस पर हमारे जो पार्लियामेंट के नियम है उसके हिसाब से सरकार विचार करेगी। जो भी आवश्यक विषय होंगे उस पर चर्चा भी होगी। संसद का ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन हंगामा होना निश्चित है। बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेरल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ द 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। एजेएल से शुरू करता हूं मैं। आप सब जानते हैं जानी मानी पुरानी कंपनी है, 50 वर्ष से उससे भी ज़्यादा एक मशाल लेके कुछ आदर्शों के लिए खड़ी है। नेशनल हेरल्ड ब्रिटेन के विदेशी रूल के समय में खड़ी थी, उसके बाद खड़ी है। और ऐसा होता है कई बार कि आदर्शवाद पे स्थापित संस्थाएं कई बार वाणिज्य के रूप से, आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करती है। यही हुआ नेशनल हेरल्ड एजेएल के साथ। इन 50, 55, 60 सालों में उस आदर्श को अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। देखिए, नेशनल हेरल्ड मामले में वो जो एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये मानकर चलिए कि आज कांग्रेस की तरफ से उस मुद्दे को भी सदन के भीतर उठाने की कोशिश की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, मतलब कांग्रेस की रणनीति सिर्फ एसआईआर तक नहीं, बल्कि जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर पर भी सदन में सरकार की घेराबंदी करने की रहेगी आज। जी बिल्कुल, एसआईआर हो या एफआईआर हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहेगा। और कांग्रेस की बात की जाए तो वो एफआईआर जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, उस पर भी जो है घेराबंदी करेगी। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ा अपडेट दे देता हूं कि प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और अगले 1 से 1.5 मिनट बाद प्रधानमंत्री आपको जो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री जो है संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, किसी भी सत्र की कार्रवाई शुरू होती है, जब संबोधित करते हैं तो हमने जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो अपील सबसे पहले यही होती है कि सदन की कार्रवाई चलने दें, जो भी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का विशेषाधिकार होता है। लेकिन इसके चलते सदन की कार्रवाई नहीं बाधित होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है अभी जो है संबोधित करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर। और रही बात मुद्दों की, तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, एसआईआर तो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ में एफआईआर भी है, दिल्ली का प्रदूषण भी है, उसके अलावा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, आतंकी घटना हुई है, उसका भी जो है जिक्र कर रहे हैं विपक्षी सांसद। उसके अलावा और भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति कैसे फेल हुई है, इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन रोमाना, अगर मैं एक शब्द में कहूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक स्वर में एसआईआर का मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा आज की डेट में सिर्फ एक राज्य यानी कि सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। तो और जो जिस तरह से बीएलओ की मौत हुई है, तो विपक्ष ये बता रहा है कि एसआईआर के चलते न सिर्फ लोगों के गलत तरीके से वोट काटने की साजिश, ये विपक्ष कह रहा है, साजिश की जा रही है, बल्कि उसके साथ ही में बीएलओ भी जिस तरीके से मौतें हो रही हैं उसके लिए भी चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इस वजह से चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन एसआईआर है सबसे बड़ा मुद्दा और अगले 1 मिनट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।